हेलो एवरीवन। सो आज हमारे पास है यूजीसी नेट जून 25 मैनेजमेंट पेपर से एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं सही है या नहीं है। स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इज इक्वलेंट टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें स्पीड को किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर हम इस 50 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से, और 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद दिया आता है 250 डिवाइडेड बाय 18। सो अगर ये 15 और ये होना चाहिए 15 के इक्विवेलेंट, तो अगर सॉरी दिस इज नॉट जीरो, तो अगर ये 15 टाइम्स होता तो ये क्वांटिटी हमारी 270 होनी चाहिए थी, और हम इससे डिवाइड भी करके देख सकते हैं 250 डिवाइडेड बाय 18, तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। सो ये आएगा 23 पॉइंट समथिंग। सो सॉरी दिस इज 13 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे केस में ये 15 के इक्विवेलेंट नहीं है। और दूसरा एक तरीका और होता है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, कि हमारे पास है 15 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको हम आर को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो आर में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट्स में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं। तो भी इस चीज की जो कैलकुलेशन है, जो बचा हुआ पार्ट है 1000 अपॉन 6 × 6, ये हमारे पास इस तरीके से 10/36 हो जाता है। और इसको जब हम हाफ करते हैं तो ये हो जाता है 5/18। half means divided by 2 for this 10, divided by 2 for this quantity. So again you will get this same quantity 13 point something, which is not equivalent to this. So this first option is not correct. Now the second is the area of rhombus with diagonal of 4 centimeter and 6 centimeter is 12 centimeter. तो सबसे पहले हम देखेंगे रोम्बस होता क्या है। रोम्बस होती है इस टाइप की शेप, जैसे हमारी पतंग, पतंग तो नहीं कह सकते, जिसमें आमने सामने की साइड जो है वो बराबर होती है। तो ये इस तरीके की, मैं इसको से बनाता हूँ। तो ये जो शेप है ये है रोम्बस। रोम्बस में इन्होंने दिए हैं डायगोनल्स। सो डायगोनल्स, फर्स्ट डायगोनल जो दिया है इन्होंने 4 सेंटीमीटर दिया है, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। और सेकंड डायगोनल जो दिया है इन्होंने ये 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज 6, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। So formula for rhombus in terms of diagonals. So area of rhombus. Area of rhombus is 1/2 multiplied by first diagonal into second diagonal. So in this case half into first diagonal. The measurement of first diagonal is 4 and measurement of second diagonal is 6. So this equivalent to 12. So your answer is 12 centimeter. This means this second part is correct. Now the third part. Third part, see, cube root of under root 729 is greater than 4. So सबसे पहले हमें इसको कैलकुलेट करना है, ओरली कैलकुलेट करेंगे। तो इस थर्ड पार्ट में दिया है क्यूब रूट एंड देन अंडर रूट 729। सो हमें पता होना चाहिए कि 729 किस टर्म का स्क्वायर है। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो ये जो 729 है ये स्क्वायर होता है 27 का। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं क्यूब रूट एंड देन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 27। तो इसका जो स्क्वायर है 27 का, ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। नाउ दिस क्वांटिटी is cube root of 27। तो cube root of 27 का मतलब हो गया 3 into 3 into 3, 3 3 या 9, 3 या 27, और इसका है क्यूब रूट, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3, यानी ये क्वांटिटी 3 के इक्विवेलेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज ग्रेटर देन 4। तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the cost of 10 bananas is the same as selling price of 8 bananas.
द परसेंटेज इज 25%। तो देखते हैं इसमें क्या है। द कॉस्ट ऑफ 10 बनाना, सपोज द कॉस्ट ऑफ 10 बनाना इज 100 and we are purchasing how many bananas? 10 banana. Now this same cost 100 rupees is the selling price of 8 bananas. ये 8 bananas का selling price भी है। Now the percentage is 25%. This question seems इनकम्प्लीट, बट यहाँ पर बात जो हो रही होगी वो प्रॉफिट की हो रही होगी। प्रॉफिट 25% है। तो हम देखते हैं कि जो हमने 100 रुपए में हमने 10 बनाना 10 केले खरीदे, राइट। तो एक केला कितने का पड़ा? 100 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 10। नाउ दिस सेकेंड थिंग, ये सेलिंग प्राइस 100 रुपए, इसमें हमने 8 बनाना सेल करें, तो ये एक बनाना का सेल प्राइस कितना होगा? 100 अपॉन 8, सो दिस इक्वलेंट टू 12.5। तो आपने खरीदा कितने में? 10 रुपए में। बेचा कितने में? 12.5 में, यानी 2.5 रुपये ज्यादा में बेचा है। सो 2.5 रुपये जो है, जो हमारा 10 का 25% है, राइट। तो यहाँ जो प्रॉफिट हुआ 12.5 minus 10, this is the profit, selling price minus cost price for one banana, and divided by cost price. So you will see this quantity as 2.5 divided by 10. So this equals to, और इसको हमें 100% में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So this become 25%. So this option is correct. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आया वो आया सेकंड, बी एंड डी। सो इन दिस द करेक्ट आंसर इज दिस बी एंड डी, थर्ड। So I hope you understand this question. So please like this video and subscribe my channel Ganit Coach. Have a nice day. Thank you.